नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौरव। मैं आज आपको भाई दूज यानी भैया दूज के बारे में बताता हूं। ये जो त्यौहार है, इस दिन बहन अपने भाई के प्रति विश्वास और प्रेम का जो ये पर्व है, उसको यम द्वितीया और भात द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। इस त्यौहार को मुख्य रूप से दिवाली के 2 दिन के बाद मनाया जाता है। राखी के बाद भाई दूज ही साल का एक ऐसा त्यौहार है जिस दिन भाई बहनों के स्नेह और पवित्रता को चिन्हित किया जाता है, जो उनके जो प्रेम है उसको चिन्हित करता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भैया दूज को हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाते हैं। इस त्यौहार को अत्यंत उत्साह और प्रेम से भाई बहनों के द्वारा मनाया जाता है। भाई दूज की रौनक पूरे देश में अलग ही देखने को मिलती है। महाराष्ट्र में भाई दूज को भाऊ बीज और पश्चिम बंगाल में भाई फोटो कहा जाता है। यह पर्व बहन और भाई के रिश्ते को मजबूत करता है। तो जानते हैं इस साल 2022 में भाई दूज की तिथि क्या है और शुभ मुहूर्त क्या है। जो भाई दूज की तिथि है वो 26 अक्टूबर 2022 की है। भाई दूज के लिए जो शुभ मुहूर्त का जो समय है वो इस प्रकार है। अपराह्न समय 1:19 से 3:36 शाम के। अवधि जो है टोटल 2 घंटे 17 मिनट की है। द्वितीया तिथि का जो प्रारंभ है वो 26 अक्टूबर 2022 को 2:42 से जो समाप्ति है 27 अक्टूबर को 12:45 दोपहर के समाप्ति है। भाई दूज पर पूजा की जो विधि है उसके बारे में भी जान लेते हैं। हिंदू धर्म के प्रत्येक त्यौहार की तरह भाई दूज के साथ साथ भी अनेक रीति रिवाज संपन्न किए जाते हैं। इस त्यौहार पर भाई बहन द्वारा जो भाई का है उसका टीका, दूज का टीका विधिवत और विधि पूर्वक किया जाता है। भाई दूज पर बहनें अपने भाई का तिलक और आरती करने के लिए पूजा की आरती को सजा लेती हैं। थाल को पूजा की थाली में कुमकुम, सिंदूर, चंदन, फल, फूल, मिठाई, सुपारी इत्यादि सामग्री रखी जाती है। भाई का तिलक करने से पहले चावल में मिश्रित एक चौके का निर्माण किया जाता है। चावल से मिश्रण से बने चौक पर भाई को बिठाया जाता है। फिर शुभ मुहूर्त में बहनें अपने भाई का तिलक करती हैं। तिलक करने के पश्चात भाई को फूल, पान, सुपारी, काले चने और बताशे इत्यादि दिए जाते हैं और अंत में उनकी आरती की जाती है। भाई का तिलक तथा आरती के पश्चात बहन भाई जो है अपनी बहनों को उपहार देते हैं, साथ ही साथ उनकी रक्षा का करने का वचन भी देते हैं। ये भी बताता हूँ कि भाई दूज का जो महत्व है वो किस प्रकार है। भाई दूज हिंदुओं का एक प्रमुख और प्रसिद्ध त्यौहार है जो अधिकतर हिंदुओं द्वारा देश के प्रमुखता से मनाया जाता है। भाई दूज का जो पर्व है वो 5 दिवसीय दिवाली के उत्सव का अंतिम दिवस होता है। भाई दूज एक ऐसा पर्व है जो बहन भाई के बीच पवित्र बंधन के प्रति श्रद्धा को व्यक्त करता है। ये भाई बहन के प्रति एक दूसरे के सम्मान और प्रेम को प्रकट करने का एक शानदार अवसर होता है। इस तिथि पर सारी बहनें अपने भाइयों के लिए एक सुखी, स्वस्थ और समृद्ध जीवन की कामना करती हैं। वहीं बहन अपने भाइयों के प्रति अपने स्नेह को जताने के लिए कोई उपहार भी भेंट करते हैं। भाई बहन के इस पवित्र पर्व को पूरा परिवार एक साथ एकत्रित होकर मनाता है। मिठाई व अन्य स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ भी लोग इसमें उठाते हैं। साथ ही साथ ये भी जान लेते हैं कि जो भाई दूज का जो पर्व है उसका धार्मिक महत्व क्या है। भाई दूज का अपना एक विशेष धार्मिक महत्व है जो जो ग्रंथ हैं हमारे उसमें वर्णित है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक शुक्ल की जो द्वितीया तिथि पर मृत्यु के देवता यम ने अपनी बहन के द्वारा किए गए आदर सत्कार से प्रसन्न होकर वरदान प्राप्त करने के वरदान उनको दिया था। इसी वजह से भाई दूज को यम द्वितीया भी कहा जाता है। यमदेव के द्वारा दिए गए वरदान के अनुसार जो भाई बहन इस दिन यमुना में स्नान करके यम देवता की पूजा करेगा उसे मृत्यु के बाद यमलोक में नहीं जाना पड़ेगा। सूर्यपुत्री यमुना को समस्त कष्टों का निवारण करने वाली देवी माना गया है। यही एक वजह है कि यम द्वितीया के दिन यमुना नदी में स्नान करके और यमुना देवी और यम की पूजा करने का एक विशेष ही महत्व है। पुराणों के अनुसार भाई दूज की तिथि पर पूजा करने से यमराज प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल हैं उनकी प्राप्ति का वरदान देते हैं। भाई दूज से जुड़ी हुई जो अन्य पौराणिक कथाएं हैं वो कुछ इस प्रकार से भी हैं। आपको जो शास्त्रों में लिखी गई कुछ जो कथाएं हैं उनको मैं कुछ को मैं वर्णित कर रहा हूँ जो इस प्रकार से हैं। यम और यमदेव की कहानी भी इसका एक जो प्राचीन ग्रंथों में मेंशन है उसका एक वर्णन है। प्राचीन काल में भाई दूज की तिथि पर यमराज अपनी बहन यमुना के निमंत्रण पर उनके घर गए थे।
तब से ही भाई दूज या यम द्वितीया का परंपरा का आरंभ हुआ। सूर्य देव के जो पुत्र हैं यमराज और देवी यमी भाई बहन थे। यमुना देवी के केवल निमंत्रण देने के पश्चात एक दिन यमराज यमुना के घर जब पहुँचे, इस अवसर पर यमुना ने यमराज को भोजन कराया और माथे पर तिलक करने के पश्चात खुशहाल जीवन की कामना की। इसके पश्चात जब यमराज ने अपनी बहन यमुना से वरदान मांगने के लिए कहा, तब यमुना ने कहा कि हर साल आप इस दिन मेरे घर आया करें और जो बहन अपने भाई के इस दिन तिलक करेगी और इस दिन उसकी पूजा करके यमुना में स्नान करेगी, उसे मृत्यु का भय नहीं होगा। अपनी बहन यमुना की बात सुनकर यमराज को प्रसन्नता हुई और उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया। उसी दिन से भाई दूज के जो त्यौहार को है आज तक निरंतर मनाया जाता रहा है। इस दिन यमुना नदी में स्नान करने से भाई बहन को पुण्य फल की प्राप्ति भी होती है। इसके जो पुरानी कथा है उसमें एक और कथा आती है जिसमें श्री कृष्ण और देवी सुभद्रा की कथा है। वो इस प्रकार से है। इस कथा के अनुसार भाई दूज के दिन भगवान श्री कृष्ण नरकासुर राक्षस का वध करने के पश्चात द्वारका नगरी लौटे थे। इस अवसर पर भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा ने फूल, मिठाई और फल इत्यादि और अनेक दीपक जलाकर उनका स्वागत किया। देवी सुभद्रा ने भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर तिलक लगाकर उनकी दीर्घायु की कामना की थी। इसी दिन से भाई दूज के मौके पर बहन भाइयों के माथे पर तिलक लगाती हैं और बदले में भाई उनको उपहार देते हैं। जो भाई दूज का ये जो त्यौहार है, बहन और भाई के प्रेम का जो त्यौहार है, ये सभी भाई बहनों के बीच बना रहे। इनका जो संबंध है, स्नेह है, वो भाई बहनों के बीच में बना रहे। जो प्रेम है वो दिन प्रतिदिन अगाढ़ होता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, मैं डॉक्टर गौरव।